नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के एक ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब कर देता है। यानी कि आप कितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनाए हों, लेकिन कभी कभी मैथमेटिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे ही एक क्वेश्चन से परिचित कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है 12,1212 को कैसे लिखें। 12,1212 को कैसे लिखें। ये क्वेश्चन तो आप लोग पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा ये मैं आज के इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूं। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट पर चर्चा करूंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 12,1212 को कैसे लिखें। तो देखिए इसको आपको अंकों में लिखना है और ये शब्दों में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मन में एक बार ये सवाल जरूर आता होगा कि इसमें कौन सी बात है, ये तो तुरंत लिख जाएगा। लेकिन जब आप लिखते हैं तो बार बार गलत हो जाता है। यानी कि कोई भी काम बिना सोचे समझे शुरू करेंगे तो गलत तो होगा ही। तो इसके लिए आप लोगों को इसकी सही जानकारी होना जरूरी है। यानी कि इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे 11,1111, 13,1313, 15,1515, 22,2222। इन सभी का उत्तर आप लोगों को एक ही तरीके से देना है। यानी कि जब आपको एक प्रश्न का सही जवाब पता हो जाएगा तो आप सभी प्रश्नों का सही जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन यानी कि 12,1212 को कैसे लिखें इसी पर चर्चा करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो फिर आप अपने आप ही कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 12,1212 को कैसे लिखें। तो आप क्या करते हैं कि 12,1212 को ऐसे लिख देते हैं, 12,1212। और जब इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि यहाँ पर हो जाता है 1,21,212। यानी कि लिखते हैं 12,1212 और हो जाता है 1,21,212। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 12,1212 लिखने के लिए कहा गया है और ये यहाँ पर हो रहा है 1,21,212। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसको लिखेंगे कैसे। देखिए 12,1212 कहा गया है तो 12,000 यानी कि 12,000 में एक बार 12 कहा गया तो 12 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर 1,200 कहा गया है तो फिर दोबारा 12 लिखना पड़ेगा। और 12 फिर कहा गया है तो यहाँ पर फिर 12 लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने पर गलत हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जब मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,21,212 हो रहा है। यानी कि ये गलत हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 12,1212 को लिखने पर 1,21,212 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सही तो है सब कुछ, फिर ये पढ़ने पर गलत क्यों हो रहा है। क्या हम लोग 12,1212 नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। बोलते ना होते तो ये क्वेश्चन कैसे बनता। और जब बोलते हैं तो ये अंकों में भी लिखा जाना चाहिए कि नहीं। ये क्वेश्चन पढ़कर आपको सही लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सही है कि नहीं है ये मैं इस वीडियो में लास्ट तक जरूर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जैसे कोई संख्या लिखी है 2,213, मान लीजिए यहाँ पर लिखी हुई है 2,213। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2,000 लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए 2,000 अलग लिखिए। फिर यहाँ पर 200 लिखा हुआ है तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, इस तरीके से 200 लिखेंगे। फिर 13 लिखा हुआ है तो 13 इस प्रकार से लिखेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। यानी कि हमने कहा था कि 2,213 को लिखना है। तो देखिए 2,213 यहाँ पर अलग अलग लिख करके और ऐड करने पर 2,213 आ रहा है। यानी कि अगर इसी तरीके से हम जो है 12,1212 को भी लिखें तो ये जो है ऐड होकर के आना चाहिए। या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए 16,715। इस तरीके से 16,715 और इनको भी अलग अलग करके इस तरीके से लिखेंगे। जैसे 16,000 इस तरीके से लिख लिए अलग, और उसके बाद फिर इसके नीचे देखिए 700
लिख लिए इस तरीके से, और उसके बाद 15 लिख लिए, और इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि 16,715 ऐड करने पर आ रहा है। यानी कि हम जो भी संख्या बोलते हैं उन सभी को इस तरीके से ऐड करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या 12,1212 को इसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी नियम सभी के लिए एक जैसा होता है। अब लिख के देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम इस तरीके से 12,1212 को लिखते हैं तो क्या आता है। तो देखिए, 12,1212 को अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं 12,1212, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,212 हो रहा है। तो इस प्रकार से न लिख करके हम इसको जो ऊपर अभी बताए हैं इस तरीके से लिखते हैं, तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया है 12,000, यहाँ पर 12,000 कहा गया है। तो देखिए 12,000 को इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद फिर कहा गया है 1,200। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे लिखेंगे 1,200। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1,200 इस तरीके से। उसके बाद फिर कहा गया है 12, तो यहाँ पर इसके नीचे हम लिख देंगे 12। तो देखिए अब इन सभी को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा 2, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ रहा है 2, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 1 3 आ रहा है, और फिर यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 13,212। यानी कि यहाँ पर देखिए 12,1212 को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 13,212। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 12,1212 लिखने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर आ क्या रहा है 13,212। यानी कि क्या ये 13,212 सही है? तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 12,1212 को जो है इस तरीके से ऐड करके लिखा गया है, तो यहाँ पर 13,212 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 1,21,212 आ रहा है। तो देखिए ये सही है कि ये सही है? तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे हम आप लोगों को बताते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 12,1212 और आ रहा है 13,212। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए ये गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ इसी तरीके से। देखिए जैसे 4,222 को इसी तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4,000 को अलग लिखेंगे, फिर जैसे जो है 4,000, और फिर देखिए 222 कहा गया है, तो यहाँ पर 4,000 लिखे, उसके बाद फिर 200 लिखे, और फिर इस तरीके से 22 लिखे और सबको ऐड किए। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि 4,222 हो गया। और यहाँ पर देखिए जब 12,1212 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 13,212 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए जोड़ने पर ये आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर कहा गया है वही चीज़ यहाँ पर आ रही, लेकिन यहाँ पर कहा कुछ और जा रहा है और यहाँ पर ऐड करने पर कुछ और आ रहा है। तो इसके बीच में राज क्या है उस चीज़ को हम जानते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स के नियम की ओर ले चलता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और फिर 10 लाख, इस तरीके से पढ़ते हैं। यानी कि इसके आगे और भी लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से आप संख्याएं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि देखिए इकाई के स्थान पर सिर्फ एक संख्या लिख सकती है, यानी कि जो इकाई है, इकाई के स्थान पर कितनी संख्याएं हो सकती हैं? सिर्फ एक संख्या। इसी प्रकार से दहाई के स्थान पर सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है। इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान पर सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है, यानी कि मान लीजिए
18,512 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है। इसी प्रकार से दहाई के स्थान पर सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है, और इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान पर सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है। लेकिन जब हजार आता है तो हजार पे क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, यानी कि हजार में क्या हो जाता है, हजार में दो संख्याएं हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आगे लाख में संख्या है तो लाख में भी क्या होता है कि दो संख्याएं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 21 लाख कहा गया है तो दो संख्याएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जब सैकड़े की बात की जाए तो सैकड़े में देखिए 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, इसी प्रकार से 900 तक तो हो सकता है। लेकिन जैसे ही 10 की बात करेंगे तो 10 100 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 10 100 की बात की जाएगी तो वो संख्या हजार में चली जाएगी, यानी कि वो हजार में ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, इसी प्रकार से 900 तक तो हो सकता है। लेकिन जब 10 की बात आती है तो 10 100 ना लिख करके फिर वो हजार में, 1000 में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जोड़ने पर 13,000 हो रहा है, यानी कि जब यहाँ पर 12 जो है, देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर जब 1200 है तो देखिए 1200 का जो ये है 1,000, ये 1,000 इसमें 12,000 में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 13,000 हो रहा है, और फिर यहाँ पर जो 200 बच रहा है वो यहाँ पर 200 आ जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो तो वो अगर सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़े में सिर्फ 9 संख्या तक आ सकती है, यानी कि 900 तक लिखा जा सकता है। और जैसे 10 या 11 या 12 इस तरीके से संख्याएं आएंगी तो क्या होगा कि वो संख्या जा करके जो है हजार में ऐड हो जाएगी। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि बैंक आदि में अगर आपको विड्रॉल भर करके और जो है पैसा निकलवाना है तो वहां पर भी इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि जैसे 1,500 रुपया आपको निकलाना है तो 1,500 इस तरीके से आप अंकों में तो लिख देंगे, लेकिन जब शब्दों में आपको लिखना होगा तो वहां पर आपको जो है 1,500 मात्र नहीं लिखना है, वहां पर आप लोगों को 1,500 लिखना है। अगर आप 1,500 लिखेंगे तो जो है वो विड्रॉल कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि फिर पैसा आपका नहीं निकल पाएगा। आपको लिखना पड़ेगा 1,500। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो सैकड़ा है, सैकड़े के स्थान पर डबल संख्याएं नहीं लिखी जा सकती हैं। क्योंकि देखिए सैकड़े के स्थान पर 10 सैकड़ा नहीं है, यहाँ पर जैसे हजार के स्थान पर जो है 10,000 है और लाख के बाद फिर 10 लाख आता है, वैसे सैकड़े के बाद जो है 10 सैकड़ा नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर डबल संख्याएं यूज नहीं करना है, सिर्फ सैकड़े के स्थान पर एक संख्या रहेगी। यानी कि आप बोल तो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि 3,500, 4,100, 1,500, 1,800 कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में अंकों में इसको लिखा जा सके। तो इसलिए जो है आप लोग साधारण बोलचाल में आप इसका यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसको आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको लिखेंगे तो फिर वो गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे आप बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि इस टाइप से लोग क्वेश्चन करते तो हैं, लेकिन अगर उसका आपको आंसर बताएंगे तो निश्चित रूप से उसका आंसर यही होगा जो हम करके बताए हैं, यानी कि ये आपका आंसर सही होगा। यानी कि 12,1212 नहीं लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका 13,212। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 1,212 कहा गया है, ये 1,212 जो है ये गलत है, क्योंकि 1,212 नहीं लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 1,200। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ही गलत है, और जो ये यहाँ पर किया गया है ऐड करके ये सही है, 13,212। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।